उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट के सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट वो जितना यानी कि एरिया कवर करता है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले एक घड़ी से समझिए, ये आपका एक घड़ी हो गया, घड़ी में यहाँ पे 12 बजता और यहाँ पर आपका हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो घड़ी के मिनट का सुई, ठीक है, मिनट का सुई अगर 12 पे है, अगर 1 पे आ जाएगा तो ये हो गया आपका 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कवर किया वो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घड़ी के मिनट का सुई यहाँ पर यानी कि एक त्रिज्यखंड के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस एरिया का आपका क्षेत्रफल निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये केंद्र से है। ठीक है, तो केंद्र से है तो ये सुई की लंबाई जो आपका r बन जाएगा। ठीक है, तो r बराबर जो हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यानी थीटा की जरूरत पड़ेगा, तो थीटा निकाल लीजिए। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा वो टोटल कितना होता है, वो 360 होता है। ठीक है, 360, और यहाँ पर घड़ी में टोटल कितना बचता है, यानी कि 12 घंटा, 1 2 3 इसी तरह करके टोटल 12 घंटा बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड देंगे, यहाँ 12 का टेबल पड़ी, कितना 12 में 36 आएगा, बर का 12 बरतिया का 36 यानी 1 0 बढ़ गया नहीं 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, या तो फिर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री, यानी कि 30 भागों में बांट दिए, 30 30 60 30 90, यानी कि आपस में 30 भागों में है, यहाँ 30 यहाँ 30 यहाँ 30, तब तो ये और ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, या तो फिर आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, पूरा हुआ 360 डिग्री, और यहाँ पर घड़ी में टोटल कितना बचता है 12 घंटा, तो 12 से डिवाइड देंगे तो आपका निकल जाएगा, थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री। तो 5 मिनट का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लागू कीजिए, तो यहाँ लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान जो हो जाएगा वो 30 डिग्री, और बाई में 360 और इंटू पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और आर का मान जो दिया गया आपका 14 इंटू 14, तो यहाँ पर 14 इंटू 14 उतार दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आर पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है जितना, अगर यहाँ पावर 2 है तो 2 बार उतारेंगे, अगर पावर 3 है तो 3 बार उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का टेबल से कौन सा कट रहा, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 0 खत्म, उसके बाद 3 का टेबल से काटी, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, यानी कि 12 12 में खत्म। अब यहाँ पे 2 का टेबल में कितना का 6 बार में, फिर यहाँ 2 का टेबल से काटिए 3 बार में, और 2 एकम 2 2 3 6, 2 का बार में 7 बार में। अब यहाँ से इंटू कर दीजिए, 7 दूनी का 14 और 7 दूनी 14 एक 15, नीचे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, यानी 5 मिनट में जो रचेगा वो क्षेत्रफल वो कितना रचेगा, यानी क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के मतलब कि कोई जीवा केंद्र पर, यानी कि केंद्र पर एक समकोण डिग्री बनाता है। ठीक है, समकोण बनाता है, आंतरित करती है। ठीक है, यानी कि समकोण 90 डिग्री कोण बना रहा है वहाँ पे, और निम्न के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे टेक करना है पाई इक्वल टू 3.14, यानी पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अगर आप लेके चलते हैं तो काटने में सुविधा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि पाई का मान यहाँ पर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको डायग्राम से बताते हैं कि लघु वृत्तखंड यानी कि एक वृत्त में लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आकृति से समझिए, तो यहाँ पर केंद्र है और केंद्र पे आपको कितना डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक स्ट्रेट लेंगे और इधर से एक स्ट्रेट ले लेंगे, और यहाँ पे कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे बोल रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है, और निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात करने, नहीं संगत लघु वृत्तखंड का। अब यहाँ पे देखिए वृत्तखंड का आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि वृत्तखंड कौन होता है। ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये
इसके द्वारा जो बनता है जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? वृत्तखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। देखिए जो हम शेडो कर रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। कौन सा वृत्त हो गया? लघु। और इसके ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो वृत्तखंड यानी कि वृत्त तक का है वो आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और इसका नीचे वाला ई जीवा के ऊपर यानी कि हो जाएगा दीर्घ यानी कि वृत्तखंड, और नीचे वाला हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेगा इतना। और दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको हम बताते हैं, पहले इसका निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो यहीं यानी कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आर और थीटा की जरूरत होगा। तो आर बराबर तो हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है वो आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा, पाई में 360 होता है और माइनस में साइन थीटा बाई में 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आर है, तो आर का मान यहाँ पे कितना दे दिया है? 10, और 10 पे कर दिया आपका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान जो दिया गया है टेक करने के लिए 3.14 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। और इंटू थीटा का मान यहाँ से आप बैठा दीजिए 90। अब इसके बाद क्या है? बट्टा, तो बट्टा का साइन आप भी लगा दीजिए। और नीचे में कितना दिया है? 360। अब माइनस का माइनस लीजिए, साइन का, अब यहाँ पर देखिए साइन का साइन पहले आप बैठा दीजिए। और थीटा का मान यहाँ पे देखिए कितना, थीटा का जो वैल्यू आपका 90 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। जस्ट साइन के बगल में 90। उसके बाद नीचे में 2 है तो आप 2 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तो आप 10 को 2 बार इंटू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो इसको फिर 10 और लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके के जीरो ले सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर नीचे में 2 जीरो लेना है, ठीक है। अगर 3 अंक रहता, ठीक है, अगर 3 अंक रहता 1 4 3, यहाँ 3 रख देते हैं तो यहाँ पर 3 अंक हो जाता है, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक मतलब 3 जीरो देते, 1 2 और 1 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए हम 2 जीरो लेंगे। अब यहाँ पे 1 से 1 जीरो पहले काट दिया आप, और 9 का टेबल में पढ़िए कितना बार में? 36 आता है, तो 4 बार में 36, जीरो तो बच गया था तो जीरो आप बैठा दीजिए, ठीक है। 1 0 पहले ये वाला काटा, उसके बाद फिर 9 का टेबल है, 9 कम 9, 9 6 36, 2 जीरो बैठा दीजिए। अब यहाँ पर 400 हो गया और ऊपर में 314 बच गया। अभी भी 2 का टेबल से कट रहा था, हम 2 का टेबल से काट देंगे, 2 दूनी का 4, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। फिर 2 का टेबल से काटिए, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2 हम लिए, 2 बच गया कितना? 1 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि इसके पास पहले से 1 था, 1 हम बगल में बैठा देंगे तो हो जाएगा 11। 2 का टेबल 11 नहीं आ जाएगा, 5 बार में कितना आ जाएगा? 10। अब कितना बच गया? 10 लिए, बच गया 1 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये 7 बार में 14 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको उतारिए फिर से, एक बार इसको हम फेयर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 157 और नीचे में कितना हो जाएगा? 200, और माइनस का माइनस, और साइन 90 डिग्री की जो मान होता है वो 1 होता है, और नीचे में 2 है तो 2 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 ब्रैकेट 200 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा? यहाँ भी इनका घटाव कर दीजिए, 200 और 2 कैल्शियम हो जाएगा 200, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है, नहीं तो पहले आप अगर किसी को विद्यार्थी की दिक्कत है तो पहले आप भिन्न का जोड़ घटाव जरूर सीख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 200 और 2 कैल्शियम जो हो जाएगा 200, और 200 का टेबल पड़ी कितना बार में? 200 आएगा, एक बार में। इससे मल्टीप्लाई यानी कि वो 157 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 157। उसके बाद माइनस का माइनस, फिर 2 का टेबल पड़ी कितना बार में? 200 आएगा, यानी कि 100 बार में, फिर 1 से इंटू करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। ये भिन्न का घटाव बनाने का नियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंटू रहता तो ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, 2 0 2 0 खत्म। अब ऊपर में क्या बच गया? 157 और माइनस 100 कर देना, तो यानी कि 57 केवल बचेगा, ठीक है। 157 में से 100 गया तो सिर्फ 57 और नीचे में 2। अब 2 का टेबल से काट दीजिए, 2 दूनी का 4,
बच गया एक इसको दीजिए, 2 × 16 बच गया फिर 1, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2 दूनी का 4 डिवाइड देना है सिर्फ, ठीक है। बच गया 1 यहाँ पर 17, 2 × 16 बच गया 1। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर संख्या भी नहीं जो हम संख्या उतार सकते हैं, अब पॉइंट के बदले हम 0 ले सकते हैं, 2 × 5 = 10, यानी कि कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। यानी फर्स्ट का जो क्षेत्रफल आया वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड में, सेकेंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इसमें देखना है कि त्रिज्यखंड कौन हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड का डायग्राम कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है। ये आपका त्रिज्यखंड है, तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें आपको निकालना है दीर्घ वाला, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन होगा, हम अब देखिए पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। ये अगर पूरा एरिया कवर हो जाता है, ये पूरा एरिया अगर कवर हो जाता है तो ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया हुआ वो दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। ये वाला एरिया जो हुआ वो लघु त्रिज्यखंड। अब आपको निकालना दीर्घ, यानी कि यहाँ से ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया को आपको निकालना है, क्षेत्रफल जो सिंगल शेडो किया है वही एरिया को आपका निकालना है। तो इसके लिए आपका थीटा का वैल्यू बदलना पड़ेगा, ठीक है। आर तो वही रह जाएगा, यहाँ पर आर = लिखिए 10 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड कैसे बनता है, 2 त्रिज्या से बनाए गए क्षेत्रफल, 2 त्रिज्या होना जरूरी है, ठीक है, तभी बनेगा त्रिज्यखंड। तो 2 त्रिज्या से बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया, तो इसके लिए आर का मान तो वही हो जाएगा, लेकिन थीटा का मान हम नीचे वाला नहीं लेना, अब हमको ऊपर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये एरिया निकाल रहे हैं, तो थीटा का मान यहाँ बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान, अब थीटा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे कितना बन रहा था, 90 बन रहा था, ठीक है। नीचे में कितना बन रहा था, 90। अब हमको बनाना ऊपर वाला, अब पूरा केंद्र पे होता है कितना, 360 होता है, ठीक है। पूरा कितना होता है, 360। एक बार अगर घूम जाता है तो 360, लेकिन हमको घूमना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 90 को हटा देना, -90 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। यानी थीटा का मान जो आ गया 270 डिग्री हो गया, ठीक है। बैठाइए यहाँ पर क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बैठाना होगा आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो फार्मूला होता है वो θ/360, θ/360 × πr का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान अभी निकाले थे 270, और बाई में कितना है 360, और इंटू पाई का जो वैल्यू आपको 3.14 का प्रयोग करना है, और इंटू आर का मान कितना है आपको 10 × 10, 2 बार आप बैठा दीजिए, ठीक है, 10 × 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से 1 0 खत्म, पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर 2 0 लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ के बैठेगा। तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 9 का टेबल से आप काट सकते हैं, क्योंकि 27 और 36 दोनों आता है। 9 × 27, ये 3 बार में और ये 4 बार में। फिर 2 का टेबल से काट दिए, 2 दूनी का 4, और ये 157 बार में। यहाँ पे हम काटे थे 2 का टेबल से, ठीक है। 314 को 2 बार में काटे थे, 157, ये वो आपका हो गया। अब ऊपर में आप क्या बच गया वो देख लीजिए, ऊपर में 3 और 157 बचा, ठीक है। तो यहाँ आप उतार सकते हैं, अब तो कटेगा ही नहीं, तो 3, तो इंटू कर दीजिए ना आप, 3 × 157 बाई में 2। 7 का टेबल 3 बार पड़ी, 7 × 21, हाथ में बच गया 2, 5 × 15, 16 और 1 17 के 7, हाथ में हो गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, और नीचे में कितना हो गया 2। अब इसको डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देने के लिए आपको बताए हैं 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, बच गया 1, इसको 2 5 का 10 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। या फिर आप इस तरफ डिवाइड दे सकते हैं जो इससे पहले हम दिए थे, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का।
तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिज्या दिया इक्कीस सेंटीमीटर, वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका वृत्त है और केंद्र पर 60 डिग्री कोण, मान लेते हैं कि ये आपका 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा। कोण आंतरित करती है तो ज्ञात की चाप की लंबाई। ठीक है, और चाप द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, सिर्फ ये वाला चाप की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, पूरा नहीं, ये वृत्त का चाप की लंबाई नहीं बोल रहा है, जो आपको 2πr ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, जितना वो 60 डिग्री का कोण बनाया ना उसके, यानी यहाँ पे देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, वाले केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ज्ञात की आपको चाप की लंबाई, जो 60 डिग्री जहाँ तक वो गया उस चाप की लंबाई कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए 2πr लगाइए। अगर ये 2πr लगाएं तो ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा यानी कि यहाँ तक की लंबाई का पूरा यानी कि निकल जाएगा। ठीक है, पूरी लंबाई निकल जाएगा 2πr। आपको निकालना सिर्फ ए से बी। तो ये थीटा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा कितना कवर कर रहा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे 360 और थीटा, यानी जितना वो 360 में से हम कितना कवर कर रहे हैं 60 डिग्री, उतना ही का आपको निकालना है 2πr से। तो 2 का 2 इंटू पाई का मान जो हो गया आपका 22/7 और इंटू आर का मान जो हो गया वो 21। अब मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दीजिए, अब बाई में 360 दीजिए। 1 0 1 0 खत्म, छो का छो, छो छका 36 और यहाँ पर हो गया 7 का 7, 7 21, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म, यानी कि बच गया 22 सेंटीमीटर आपका आंसर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुआ वो 22 हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपको निकालना है सेकंड का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही चाप था और इसी का आपका निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला एरिया का कवर करना है, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए आर का जो मान हो सेकंड के लिए हम बना रहे हैं, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ लिखे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सिर्फ लिखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं तो यहाँ पर चाप द्वारा ही तो चाप बना। ठीक है, और इसी के द्वारा यानी कि निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी यही एरिया हो जाएगा। अगर दीर्घ बोलता तो ऊपर वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बोला तो चाप यही ना है, चाप ऐसे भी है तो इसकी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लघु वृत्तखंड यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो होता फार्मूला 360 थीटा बाई 360 इंटू πr का स्क्वायर होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो है 60 है, अब बाई में 360 बैठाइए और इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान आपका हो गया 21। कितना बार, इसको 2 बार उतारना है क्योंकि यहाँ पे आर पे क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए आर का वैल्यू 21 इंटू 21। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 0 खत्म हो गया, 6 का टेबल में कितना बार में 36, 6 बार में, 6 कम 6, 6 बार में 36। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का टेबल में 7 × 21, फिर 3 का टेबल में 6 काट दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 का टेबल में 11 बार में कट गया। अब ऊपर में क्या बच गया 11 × 21। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 11 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 132 आपका आ गया कितना 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल जो हो गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे समझिए जीवा द्वारा, अब इसमें जीवा भी बनाना आपको, ये आपका हो गया जीवा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जीवा, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका क्या हो गया था जीवा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एरिया जो कवर करेंगे इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया उसको बताना है कि इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाइए थर्ड वाला का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप लघु यूज लिख सकते हैं यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा फार्मूला भी आपको बताए थे, r² ब्रैकेट
पाई थीटा बाई में 360 और माइनस में होता है साइन थीटा बाई में 2। यही आपको प्रयोग करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ पे हम मिटा सकते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है, इसका हमको काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप सबका एक बार वैल्यू हम पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर का मान कितना हो गया, आर का मान जो हो गया 21 गुना 21, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट पाई का मान हो गया 22/7 और थीटा का वैल्यू जो था थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री, यहाँ 60 और नीचे में कितना है 360 माइनस साइन का साइन और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 और नीचे में हो गया आपका 2, ठीक है। 21 को 21 से इंटू करेंगे तो क्या देगा 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं। 21 एक को 1 से इंटू करेंगे 1, 2 गुना में यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, 8 कीजिए 1 4 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप काट करके वहाँ पे हम सोल्व करते हैं। 1 से 1 0 खत्म, सिर्फ इनटू में ही काट सकते हैं आप, यहाँ पे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के 2 का टेबल में यहाँ पे और यहाँ पे आप काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस रहेगा तो वो साइड नहीं, आप अपने साइड इनटू में जहाँ तक रहेगा वहाँ आप काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये 21 इसका भी है और ये इसका भी संबंध है, ठीक है। इसलिए सिर्फ यहीं पे आप काट सकते हैं। 1 से 1 0 खत्म, 6 का टेबल में एक बार में 6 जगह 36 6 बार में, फिर 2 का टेबल से आप काट सकते हैं 2 3 का 6 3 बार में, ये 11 बार में। अब नहीं कट रहा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया 11 और नीचे में बच गया 7 और 3 यानी कि 7 कैसा आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 11 और बाई में 21, उसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 और नीचे में पहले से कितना है 2 है तो इंटू में 2 कर दी, ठीक है। साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गया √3/2 और नीचे में इसके नीचे में 2 है तो आप लगा देंगे 2। यहाँ हो गया 441, यहाँ पे LC है यानी कि एक बार और कवर कर देते 11 बाई में 21 माइनस में √3 और 2 दूनी का कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 441 और 21 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 8, ठीक है 84। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक काम कीजिए, इसको आप ये कवर कर दी एक बार, इसको आप यहाँ पे देखिए बाहर में 441 है तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो गया 441 और मल्टीप्लाई में 1 अब मतलब 11 और नीचे में 21, इसको इससे इंटू हो गया। अब इसी को इससे इंटू करेंगे तो पहले आप माइनस दीजिए और √3/4 और इंटू में कितना देंगे हम 441, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 21 बार में कट गया। अब यहाँ पे 21 को 11 से इंटू करेंगे 21 21 को 11 से इंटू किए हम, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया 3 2 आ गया आपका 2 3 1 और माइनस में ये तो होगा नहीं तो 441 और √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का सेकंड का ये आपका हो गया यहाँ से थर्ड तक, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।